हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल मनीष LLB में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कानून के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। देखिए क्या है, लड़की भगा ले जाना कौन सा अपराध है, आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। अपहरण और बेअपहरण में अंतर क्या है? बेअपहरण और अपहरण भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत अपराध है। यह उस मामले के लिए सहमति के आधार बिना किसी व्यक्ति या बच्चे अभिभावक से ज़बरदस्ती लेने की बात करता है। दोनों अपराध अध्याय 26 के तहत दिए गए हैं। मानव शरीर को प्रभावित ढंग करने वाले अपराध विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 359-366 तक है। आइए देखते हैं किडनैपिंग, अपहरण। पहला नंबर कॉलम देखिए, इंट्रोडक्शन, जो परिचय के बारे में बताता है। किडनैपिंग, जैसा कि इस सब से पता चलता है कि बच्चे को चुराने की प्रक्रिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 359 के तहत अपहरण दो प्रकार के होते हैं। भारत में बेअपहरण और कानूनी संरक्षक से बेअपहरण लेना विभाजन न तो वास्तविक कहा जा सकता है न ही पूर्ण, क्योंकि एक मामले में दोनों प्रकार का व्यापार हो सकता है। उदाहरणतः किसी वास्तविक वयस्क बच्चे का भारत में बाहर किए गए बेअपहरण को विधिपूर्व साक्षरता से बेअपहरण भी सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में दोनों अपराध साथ साथ कायित हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का भारत में बेअपहरण की परिभाषा धारा 1860 IPC में दी गई है। आइए दोस्तों देखते हैं इनेक्स्टल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, अपहरण के अपराध और आवश्यक तत्व। अपहरण के अपराध का दंड संहिता की धारा के तहत व्यापक दायरा है। 359-361 IPC अपराध करने के लिए किसी भी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा ये प्रावधान लौकिक तटस्थ है, जो पुरुष के साथ साथ बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कानूनन यह कठोरतावाद है विषय के साथ यात्रा करती है। किसी भी समय किसी नाबालिग लड़की को अपहरण या खरीद के अपराध को खुद को शामिल करने वाला कोई भी व्यक्ति अपहरण के प्रावधानों के दायरे में आएगा। आइए देखते हैं संहिता के अंतर्गत प्रावधान। प्रोविजन अंडर द कोड, सेक्शन 359 किडनैपिंग धारा 359 अपहरण के बारे में बताता है। अपहरण दो प्रकार के होता है। भारत में बेअपहरण और वैध शस्त्रता से बेअपहरण, लेकिन ये दोनों प्रकार एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक नाबालिग लड़के को बी द्वारा उसकी सहमति के बिना किसी कानूनी साक्षरता से अपहरण कर लिया गया और ए को भारत की सीमा से बाहर ले जाया गया। इसलिए यह अधिनियम द्वारा प्रावधानों को आकर्षित करेगा। धारा 360 और 361 IPC में है। आइए दोस्तों, किडनैपिंग फार्म इंडिया सेक्शन 360, किडनैपिंग फार्म लॉफुल ग्राउंडशिप एक सेक्शन 361 में दिया गया। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, धारा 360 भारत से अपहरण। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति या किसी व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत के सीमाओं के अपहरण कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति को अपहरण करता है, यह कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं हेडिंग, सेक्शन 360 क्या है। किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमा से परे ले जाना। इस धारा के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अपकृत व्यक्ति बालिग और वयस्क हो सकता है। नाबालिग के मामले में लड़कों की उम्र 16 साल और लड़की की उम्र 18 साल। इसके अलावा भारत का अर्थ क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह धारा IPC 18 लागू होती है। यहाँ संप्रेषण उस व्यक्ति की सहमति के बिना होना चाहिए। किसी व्यक्ति की उम्र अपराध निर्धारित करने के लिए निर्णायक कारक हैं, लेकिन सहमति वयस्क व्यक्ति के मामले में भी प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने नाबालिग होने की गवाही प्राप्त कर ली है और अपने परिवहन के लिए अपनी स्वतंत्र सहमति दे दी है, तो कोई अपराध नहीं होता है। वयस्क के लिए मामले में सहमति अप्रासंगिक है।
सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल ग्राउंडशिप धारा 361 कानूनी सशक्तता से अपहरण। जो कोई भी 16 वर्ष की कम आयु की किसी भी पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला या विकृत मस्तिष्क के किसी भी व्यक्ति को ऐसे नाबालिग अवस्था मन के व्यक्ति के कानूनी अभिभावक की देखरेख में ले जाता है या कुचलाता है, बिना ऐसे अभिभावक की सहमति से नाबालिग या व्यक्ति को कानूनी सशक्तता अपहरण करने के लिए कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं व्याख्या। इस खंड में कानूनी अभिभावक शब्दों में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसे कानूनी रूप से ऐसे नाबालिग का अन्य व्यक्ति को देखभाल या हिरासत में सौंपा गया है। अपवाद में देखिए दोस्तों क्या है, इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति से कृत्य पर नहीं है जो सहदायस्ता से स्वयं को एक नवजात बच्चों के पिता मानता है, जो श्रद्धापूर्वक विश्वास करता है वह किसी ऐसे बच्चों की विधिवत अभिरक्षा का हकदार है। जब तक ऐसा कार्य नहीं किया जाता एक नैतिक और गैर कानूनी उद्देश्य के लिए है। इंस्टेशनल लेना या भूलना। ले शब्द का अर्थ है जाना, अनुसरण करना या कब्जे में लेना। इसका मतलब बल वास्तविक का निर्माण नहीं है। प्रलोभन शब्द में क्रम में रोमांचक आशा या इच्छा द्वारा प्रलोभन का विचार शामिल है। एक दूसरे को जब तक नहीं लुभाता तब तक के बाद वाला ऐसा कुछ करने का प्रयास न करे जो वह अन्याय नहीं करेगा। यह लेने या लुभाने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अन्वयन करना जो नाबालिग की कला पर कानूनी अभिभावक के रखरखाव के बाहर निकलने से इच्छा पैदा करता है, इस धारा के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा। इसके अलावा इस खंड को अवधि सारहीन है। वयस्क या विकृत मस्तिष्क का कोई भी व्यक्ति। अब अपहृत व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, अर्थात 16 वर्ष से कम आयु का लड़का, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या विकृत मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए। मन की अवस्था अस्थायी होनी चाहिए, न कि अस्थायी पागलपन जो शराब की अन्यता के कारण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जहां 20 वर्ष की वाई एक लड़के की ले जाते हैं, समय धतूरे में जहर देकर बेहोश कर दिया जाता है। यह अभी निर्धारित किया गया है कि अभियुक्त अपहरण का दोषी नहीं था, क्योंकि लड़की को पागल नहीं कहा जा सकता। विधिपूर्वक अभिभावक को देखरेख के बाहर। कीपिंग शब्द का सीधा अर्थ है कि एक नाबालिग अभिभावक का उचित देखभाल और सुरक्षा के दायरे में है। यह आवश्यक नहीं है कि वयस्क अभिभावक की मौत भौतिक कब्जे में हो। यह पर्याप्त होगा कि एक वयस्क निरंतरता नियंत्रण के अधीन है, जो अपराध के कृत्य द्वारा पहली बार समाप्त किया गया है। उसके अलावा कानूनी अभिभावक को वैध अभिभावक के बीच में अंतर है। जब कोई पिता अपने बेटे को स्कूल भेजता है तो यहाँ पिता कानूनी अभिभावक होता है और नौकर या दोस्त उस मामले के लिए कानूनी अभिभावक होता है। ऐसे अभिभावक की सहमति के बिना किसी नाबालिग या अभिभावक की ओर से हिरासत से बाहर रखने के ले जाने या उकसाने का कार्य आईपीसी की धारा 90 के अनुसार स्वतंत्र सहमति से किया जाना चाहिए। नाबालिग की सहमति अप्रासंगिक है, सहमति निहित हो सकती है और उस व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि अपराध करने के बाद सहमति प्राप्त की जाती है तो अच्छे से बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे सराहनीय है। आइए देखते हैं दोस्तों प्लेसमेंट माने सज़ा कितनी साल की होगी। अपहरण की सज़ा का प्रावधान धारा 363 के तहत है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी भारत या कानूनी संरक्षक से किसी व्यक्ति को अपहरण करता है उसे किसी अवधि के लिए कारावास जिसे 7 साल तक सज़ा बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना दोनों से एक साथ दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं अपहरण इंट्रोडक्शन परिचय। अपहरण का शाब्दिक अर्थ है किसी इच्छा से विरुद्ध बलपूर्वक ले जाना प्रक्रिया है। अपहरण को आईपीसी की धारा 362 के तहत परिभाषित किया गया है। यह खंड केवल अपहरण शब्द की परिभाषा देता है जो कुछ दंड प्रावधानों में होता है।
जो इस प्रकार की संहिता के तहत अपहरण जैसा कोई अपराध नहीं है, लेकिन निश्चित इरादे में किया गया अपहरण एक अपराध है, बल या धोखाधड़ी आवश्यक है। आइए देखते हैं प्रिजनल अंडर द इंडियन पिनल कोड IPC के तहत प्रावधान। सेक्शन 362 इंट्रोडक्शन 362 का अपहरण क्या है? जो कोई बलपूर्वक किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान के जाने के लिए विवश करता है या किसी कपटपूर्वक तरीके से प्रेक्षित करता है, उस व्यक्ति का अपहरण करना कहा जाता है। सेक्शन 362 देखिए क्या पहला नंबर कॉलम में देखिए, बल प्रयोग या किसी छलपूर्वक तरीके से अपहरण करना। अपहरण किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक और धोखे से प्रलोभन देकर किया जाना। अभियुक्त बल का अर्थ बल द्वारा सहमति। अपहरण करने के लिए बल का प्रयोग, जबकि अभिव्यक्ति धोखेबाज का मतलब कोई भी भ्रामक बयान शामिल है। अपराधी का इरादा अपराध का निर्णायक तत्व है। दूसरा नंबर कॉलम में किसी व्यक्ति को एक साथ एक दूसरे स्थान पर ले जाना। अपहरण का अपराध करने के लिए अपहृत व्यक्ति की आवाजाही अनिवार्य है। वह बल या किसी धोखे से किया जाना चाहिए। अपहरण के लिए ए किसी लड़की को बी के घर प्रवेश करता है और उसे ले जाने के लिए उठा लेता है, लेकिन जब बी अलार्म बजाता है तो ए उसे गिरा देता है और भाग जाता है। ए अपहरण के लिए उत्तरदायी तो नहीं होगा, लेकिन वह अपहरण का प्रयास के लिए दोषी होगा। अपहरण एक सहायक कार्य है जो अपने आप में दंडनीय नहीं है, जब तक कि धारा 364-366 के तहत निर्दिष्ट इरादे के साथ न हो। अंततः किसी अभियुक्त को दंडित करने के लिए वह विशेष प्रयोजन आवश्यक है। आइए दोस्तों देखते हैं व्यापहरण और अपहरण में अंतर क्या है। व्यापहरण धारा 361 में बताती है, अपहरण धारा 362 में बात करती है। ये देखते हैं वायु अपहरण। व्यापहरण का अपराध 16 वर्ष से कम आयु के बालक अथवा 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का चित्त विकृत किसी भी वायु का हो साथ किया जाता है। अपहरण का अपराध किसी भी वायु के व्यक्ति के साथ किया जा सकता है। व्यापहरण देखिए, साक्षरता अपहरण का अपराध जब तक घटित होता है तब तक किसी व्यक्ति को विधिपूर्वक संरक्षण के साक्षरता से हटाया जाता है। अपहरण में अपहृत व्यक्ति को किसी साक्षरता के होना आवश्यक नहीं है। आइए देखते हैं साधन। व्यापहरण में व्यक्ति को ले जाने तथा बहकाने मात्र ही व्यापहरण में गठित होता है। अपहरण में प्रयोग में लाए जाने वाले साधन महत्वपूर्ण होते हैं। ये साधन बल या प्रवचनपूर्व उत्प्रेक्षण है। सहमति अपहरण के बहकावे में व्यक्ति की सहमति का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति सहमति देने की सक्षम नहीं माने जाते हैं। आशय में व्यापहरण के अपराधों के आशय कोई महत्व नहीं होता है। अपहरण में अपहरणकर्ता का आशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपहरण का अपराध तभी पूर्ण होगा जब वह आशय से जुड़ जाए। मूल अपराध क्या होता है? व्यापहरण का अपराध एक मूल अपराध है। अपहरण का अपराध मूल अपराध नहीं है, वह स्वतः दंडनीय नहीं है जब तक ऐसे में धारा 364 के आगे धाराओं को उल्लिखित नहीं किया जाए। आशय से किया जाना चाहिए। चालू रखने वाला अपराध व्यापहरण चालू में रखने वाला अपराध नहीं है, क्योंकि यह तब तक पूर्ण नहीं है जब तक अपहृत को उसकी विधि पूर्ण साक्षरता से हटाया जाता है। अपहरण का अपराध चालू रखने वाला अपराध है। यह तब तक चालू रहता है जब तक कि अपहृत व्यक्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।